नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज का वीडियो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पे जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका मैं संभावित कट ऑफ मार्क्स आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको इस एग्ज़ाम के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें कुल 8,113 पदें थी, ठीक है। और अगर इसको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए टोटल सीट 3,460, ओबीसी के लिए 2,203, ईडब्ल्यूएस के लिए 528, एससी के लिए 1254 यानी कि 1,254, एसटी के लिए 668 668। और अभी इसको जोन वाइज डिवाइड करना बाकी है, यानी कि ले दे के देखा जाए तो सीट बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि वैकेंसी किस किस पोस्ट की कितनी कितनी थी। तो माल गाड़ी प्रबंधक, जिसको ट्रेन मैनेजर बोला जाता है, टीएमआर, जिसको पहले गार्ड बोला जाता था, गुड्स गार्ड पहले कहा जाता था, आजकल इसको गुड्स ट्रेन मैनेजर जीटीएमआर बोल दिया जाता है। वैसे यूज में सिर्फ टीएमआर आता है, लेकिन आपको पोस्ट के हिसाब से अगर आपको मालगाड़ी मिला हुआ है तो वो जीटीएमआर होता है। और अगर आपको इसी में फिर सीनियर जीटीएमआर, जूनियर जीटीएमआर होता है। उसके बाद फिर जब आपको पैसेंजर मिलता है, फिर एक्सप्रेस मिलता है, फिर सुपरफास्ट मिलता है, इस तरह करके अलग अलग यहाँ पे टीएमआर के आगे शब्द लगते जाते हैं। लेकिन टीएमआर यानी कि ट्रेन मैनेजर एक ऑफिशियल नाम होता है। उसके बाद मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक, ठीक है, सीसी कम टीसी इसको बोला जाता है, सीसीटीसी का पोस्ट है। पहले ये दोनों सीटें अलग अलग होती थी, लेकिन अब मर्ज कर दिया गया है। वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क, टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट विथ असिस्टेंट सह टाइपिस्ट और स्टेशन मास्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2800 ग्रेड पे का पोस्ट होता है, ये 4200 का है, ये 4200 का है, और ये दोनों 2800 और ये 2400, 2800 और 2400, ठीक है। तो इतना आपको जानना है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अब टोटल फॉर्म कितने इसमें अप्लाई हुए थे, आपको शायद अगर ना भी पता हो तो लगभग यहाँ पे 58,40,000, यानी कि ये तो एक लगभग डेटा, क्योंकि लास्ट का डेटा लोग नहीं निकाल पाते हैं। लगभग आप 60 लाख कैंडिडेट्स मान के चलिए, और लगभग 30 लाख इसमें से प्रेजेंट रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट से हार्ड रहा है। 5 जून से 24 जून के बीच आपको एग्ज़ाम्स हुए हैं, और एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया होने वाला है। रीजनिंग में अगर एग्ज़ाम का पैटर्न पूछा जाए तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट रीजनिंग 30 मार्क्स का, एक पार्ट मैथ्स 30 मार्क्स का, और एक पार्ट जीके जीएस 40 मार्क्स का, यानी कि 30 और 40 मिला के 100 नंबर 100 क्वेश्चन के आपको होंगे। 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 3 अगर आपने गलत क्वेश्चन कर दिए तो आपका 1 पॉजिटिव मार्क्स चला जाएगा। अब सीबीटी 2 में कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे? 8,113 सीट है, 15 गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे। 1,21,695 बच्चे सीबीटी 2 में बैठेंगे, ठीक है। आगे अब देखिए जोन वाइज वैकेंसी क्या है। जो भी टोटल वैकेंसी है उसको जोन वाइज बांटा गया है यहाँ पे। तो अहमदाबाद में 516, अजमेर में 132, बेंगलुरु में 496 और भोपाल में 155 है। फिर देखा जाए तो भुवनेश्वर में 758, बिलासपुर में 649, चंडीगढ़ में 410, चेन्नई में 436 और गोरखपुर में 129 सीट है। फिर गुवाहाटी में 516, जम्मू श्रीनगर में 145, कोलकाता में 1382, 1382, मालदा में 198, मुंबई में 827, मुजफ्फरपुर में 12 और पटना में 111 सीट, यानी कि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। वहीं प्रयागराज में 227, रांची में 322, सिकंदराबाद में 478, सिल्लीगुड़ी में 40 और तिरुवनंतपुरम में 174, यानी कि टोटल 1563 सीटों का यहाँ पे विवरण दिया गया है। अब देखिए किस किस डेट में कहाँ कहाँ एग्ज़ाम हुए हैं वो मैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ है।
इसमें हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो आप एक बार पॉज करके देख लेंगे, ठीक है, कि आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़ा है। अगर 5 जून थर्ड शिफ्ट, 5 जून सेकंड शिफ्ट, 5 जून फर्स्ट शिफ्ट, 6 जून फर्स्ट शिफ्ट, 6 जून, यानी कि अगर आपका इसमें कहीं भी आ रहा है तो वो हार्ड है, इसमें कहीं भी है तो मॉडरेट है, और इसमें कहीं भी है तो वो इजी है, ठीक है। तो आपका कहाँ किस शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़ा है, मैं एक बार धीरे धीरे पॉज करके इसको बढ़ा रहा हूँ, आप मिला लेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका किस शिफ्ट में हुआ है, हार्ड, इजी या मॉडरेट, कौन सा शिफ्ट रहा है आपका, ठीक है। तो जल्दी जल्दी देख लीजिए। आप देख पा रहे हैं कि हार्ड शिफ्ट जो है वो ज़्यादा है, इजी कम है, ठीक है। तो आई होप आपने अपना शिफ्ट देख लिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए कट ऑफ को क्या है कि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक रेड जोन और एक ग्रीन जोन। कारण है रेड जोन यानी कि डेंजर जोन, ग्रीन जोन यानी कि डेंजर से थोड़ा सा कम, इजी तो बिल्कुल भी नहीं मानिए आप। तो देखिए मैं आपको बता दूं रेड जोन में कौन कौन से जोन है। अहमदाबाद, अजमेर, पटना, भोपाल, सिलीगुड़ी, कोलकाता, प्रयागराज, गोरखपुर और मुजफ्फरपुर। वहीं ग्रीन जोन में बेंगलुरु, बिलासपुर, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, रांची, भुवनेश्वर, मालदा। यानी कि रेड जोन का मतलब हो गया कि 90 मार्क्स लाने वाले बच्चे भी अपने आप को ऐसा मान के चलेंगे कि वो सेलेक्ट नहीं भी हो सकते हैं, अगर आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं तो भी, रॉ मार्क्स, ठीक है। और वहीं ग्रीन जोन में 80 तक वालों का सिलेक्शन होने की संभावना बन सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसीलिए रेड और ग्रीन बिल्कुल है कि गला काट प्रतियोगिता चल रही है रेड वाले में। तो अब देखिए रेड जोन का हम रॉ मार्क्स देख लेते हैं, कितना मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप रेड जोन में सफल हो सकते हैं। 90 मैंने एक एग्जाम्पल के तहत बताया था, ऐसा कुछ नहीं था। रेड पता खतरे की घंटी है। जनरल में आपको क्योंकि ज़्यादातर हार्ड शिफ्ट हुआ है तो रॉ मार्क्स अगर 73 से 77 लाएंगे तो आपका 90 के आसपास आपको हो सकता है कि 80 प्लस तो आपका चला जाएगा नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स। तो 80 प्लस होने पे संभावना है कि आप पास कर जाएंगे। तो 77 के आसपास अगर आपका जनरल कैटेगरी में मार्क्स है तो आप सफलता पा सकते हैं। ओबीसी में 70 से 74, ईडब्ल्यूएस में 67 से 71, एससी में 64 से 67 और एसटी में 60 से 63 नंबर लाने पे आप क्या है कि CBT 2 के लिए क्वालिफाइड, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 4 तो नंबर बढ़ेगा ही, उससे ज़्यादा भी बढ़ेगा। ग्रीन जोन में ये सारे जोन्स आपको मिल रहे हैं और इसमें क्या मार्क्स आपको मिलना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 69 से 66 से 69 के बीच में आपको मार्क्स जरूरी है, रॉ मार्क्स है ये। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा। ओबीसी में 62 से 65, ईडब्ल्यूएस में 59 से 62, एससी में 57 से 59 और एसटी में 54 से 57 नंबर अगर आप पा रहे हैं तो आप CBT 2 के लिए क्वालिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी जानकारी बताई है ये बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत सारे लोगों पे क्वेश्चन आंसर करने के बाद ये आंसर रिजल्ट आया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके आप अपना शिफ्ट और हार्ड था या इजी था वो बता सकते हैं। आपके रॉ मार्क्स क्या आ रहे हैं आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही जल्द आपको और भी अपडेटेड वीडियोस मिलेंगे, इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।